स्वयं को जानो, नो दाई सेल्फ, मॉड्यूल 3 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मॉड्यूल 3 जिसमें हम जानेंगे बचपन हमारी सोच कैसे बनाता है। हम गहराई से समझेंगे बचपन हमारी सोच कैसे बनाता है, माता पिता और शिक्षक हमारी आत्म छवि को कैसे प्रभावित करते हैं। मैं नहीं कर सकता जैसी मान्यता कहां से आई है। भारतीय और आधुनिक मनोविज्ञान के आधार पर इन मान्यताओं को कैसे बदला जाए। वास्तविक जीवन के प्रेरक केस स्टडी और अभ्यास। तो इस पूरे प्रोग्राम में बने रहिए। शुरुआत करते हैं एक कहानी से, जिस कहानी को आपने बचपन में अपने बारे में सच मान लिया, आज आपका व्यक्तित्व बन चुकी है। कल्पना कीजिए, एक 6 साल का बच्चा पहली बार स्कूल गया। टीचर ने बोर्ड पर एक प्रश्न लिखा। बच्चे ने उत्तर दिया। उत्तर गलत था। पूरी क्लास हंस पड़ी। टीचर ने कहा, तुम्हें इतना भी नहीं आता? उस दिन केवल एक उत्तर गलत नहीं हुआ। उस दिन केवल एक उत्तर गलत नहीं हुआ दोस्तों। उस दिन उस बच्चे के अवचेतन मन में एक नया विश्वास जन्म लिया, मैं बुद्धिमान नहीं हूं। वर्ष बीत गए। अब वह 22 साल का है। कॉलेज में है, नौकरी के इंटरव्यू में जाता है, लेकिन हर अवसर पर पहले उसके अंदर से आवाज आती है, तुमसे नहीं होगा। दोस्तों, लेकिन हर बड़े अवसर से पहले उसके अंदर एक ही आवाज गूंजती रही, तुमसे नहीं होगा। क्या वास्तव में वह कमजोर है, या उसने बचपन की एक घटना को अपनी पहचान बना लिया? क्या आपके साथ भी कभी कोई ऐसी घटना हुई है जिसने आपको आज तक प्रभावित किया हो, जिसकी आवाज आज भी आपके कानों में गूंजती है? तो हम इसको समझते हैं कि यह आत्म छवि या सेल्फ कंसेप्ट की जड़ें कहाँ पे हैं। क्योंकि जब हम इसके बारे में समझेंगे तभी हम उस जड़ को मूल निकाल सकते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार हमारा अधिकांश सेल्फ कंसेप्ट या आत्म छवि 0 से 7 वर्ष की आयु में बनना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस उम्र में बच्चा हर बात को बिना प्रश्न किए सच मान लेता है। आगे समझते हैं ब्रेन डेवलपमेंट चार्ट से। 0 से 7 वर्ष तक परिवार, शिक्षक, दोस्त, और फिर अनुभव, और फिर विश्वास, और फिर उसका अपना सेल्फ कंसेप्ट तैयार हो जाता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल रोगर्स के अनुसार हर बच्चा जन्म से संभावनाओं से भरा होता है, लेकिन समाज, परिवार की प्रतिक्रियाएं उसकी आत्म छवि बनाती हैं। समाज की प्रतिक्रियाएं तय करती है कि वह खुद को कैसे देखता है। यदि बच्चे को बार बार कहा जाए, तुम होशियार हो, तुम सीख सकते हो, तुम सक्षम हो, तो उसका मस्तिष्क यही पहचान विकसित करता है। लेकिन अगर उसे यह कहा जाए, तुम आलसी हो, तुम निकम्मे हो, तुमसे नहीं होगा, तो वही शब्द धीरे धीरे उसकी आंतरिक पहचान बन जाते हैं। आइए इसे समझते हैं एक कहानी से। 2 बीज हैं। एक को उपजाऊ मिट्टी और सही देखभाल मिली, वह एक विशाल और मजबूत वृक्ष बना। दूसरे को पत्थरों के बीच में फेंक दिया गया। वह दिन रात बढ़ने के लिए संघर्ष करता रहा। क्या दूसरे बीज में वृक्ष बनने की क्षमता कम थी? बिल्कुल नहीं। फर्क केवल वातावरण और परिस्थितियों का नहीं है।
ठीक उसी प्रकार हम में से हर इंसान असीम क्षमताओं के साथ जन्म लेता है, लेकिन बचपन का वातावरण हमें हमारी सोच को आकार देता है। अब हम समझते हैं विश्वास का चार्ट कैसे बनता है। आपके जीवन में कोई घटना घटी, उस घटना ने आपकी भावनाओं में जगह या स्थान ले लिया, आप बार बार उसको दोहराते रहते हैं, धीरे धीरे वह आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और आप विश्वास करने लगते हैं, और उसके बाद आपका व्यवहार भी वैसे ही बनने लगता है, और उसके आपके व्यवहार से जो परिणाम हैं वो निकल जाते हैं, और इस प्रकार आपका विश्वास और मजबूत होता चला जाता है। इसे मनोविज्ञान में बिलीव लूप कहा जाता है। जब कोई घटना घटती है उससे एक भावना पैदा होती है, और जब हम भावना को बार बार अपने दिमाग में दोहराते हैं तो वह पक्का विश्वास बिलीव बन जाता है। यही विश्वास हमारा व्यवहार तय करता है, व्यवहार से परिणाम मिलते हैं और परिणाम हमारे विश्वास को गहरा कर देते हैं। अब हम एक वास्तविक जीवन केस स्टडी आपके सामने रखना चाहेंगे। आज पूरी दुनिया जिन्हें महानायक मानती है, उन अमिताभ बच्चन को शुरुआत में ऑल इंडिया रेडियो ने नौकरी देने से मना कर दिया था। वजह उनकी भारी आवाज। सोचिए, अगर उस दिन उन्होंने मान लिया होता मेरी आवाज खराब है, मेरी आवाज अच्छी नहीं हो सकती या नहीं है, तो क्या वे आज अमिताभ बच्चन बन पाते हैं? नहीं। उन्होंने एक असफलता को अपनी पहचान नहीं बनने दिया, तो क्या आज हम इस सदी के महानायक को देख पाते हैं? उन्होंने एक असफलता या किसी की राय को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उद्देरेत तात मनात माननात मान मौ साधियेत, अर्थात मनुष्य को स्वयं अपना उत्थान करना चाहिए, खुद को नीचा नहीं गिराने देना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में आपका सबसे बड़ा मित्र कौन है? आपका मन। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आपका मन। हमेशा याद रखिए, सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन आपका मन है। अब हम कुछ एक्टिविटीज आपके सामने रखना चाहेंगे कि अपनी डायरी खोल लीजिए, डायरी में लिखिए, बचपन में आपने अपने बारे में सबसे अधिक कौन सी बात सुनी? जैसे उदाहरण के लिए, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत शरारती हो, तुम कमजोर हो, तुम होशियार नहीं हो, तुम कभी सफल नहीं होगे। अब हर वाक्य के सामने लिखिए, क्या यह तथ्य है या केवल किसी की राय? न्यूरोसाइंस के अनुसार जब कोई घटना बहुत भावनात्मक होती है, जैसे अपमान, असफलता या अत्यधिक प्रशंसा, तो मस्तिष्क उसे अधिक गहराई में याद रखता है। इसलिए बचपन की छोटी सी घटना भी वर्षों तक हमारे निर्णयों को प्रभावित कर सकती है। लेकिन अच्छी खबर यह है, यादें बदली नहीं जा सकती, पर उनका अर्थ बदला जा सकता है। आज की गतिविधि के अनुसार डायरी में लिखिए, बचपन में अपने बारे में नकारात्मक जो भी आपने सुना है, तुम गणित में कमजोर हो, तुम कभी सफल नहीं होगे, तुम डरपोक हो। अब उन वाक्यों के सामने खुद से पूछिए, क्या यह सच में एक तथ्य है, फैक्ट है, या किसी की राय या ओपिनियन? अपने बचपन के उस छोटे इनर चाइल्ड से कहिए, तुम कमजोर नहीं हो, तुम सीख रहे हो, तुम्हारी गणित कमजोर नहीं है,
तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी। आज रात इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिखें। मेरे बचपन की कौन सी घटना आज भी मुझे प्रभावित करती है? क्या उस घटना ने मेरे बारे में कोई गलत विश्वास बना दिया? यदि वही घटना आज होती तो मैं उसे कैसे देखता? मैं अपने छोटे स्वरूप इनर चाइल्ड से क्या कहना चाहूँगा? और इसको बदलने के लिए आप डेली चैलेंज रखिए अपने सामने। आज अपने बचपन से एक नकारात्मक मान्यता चुनिए। मैं गणित में कमज़ोर हूँ, मैं उसे बदल कर रहूँगा। मैं अभ्यास से गणित को बेहतर बना सकता हूँ। आज अपने बचपन के एक नकारात्मक मान्यता चुनिए। मैं प्रेजेंटेशन देने में कमज़ोर हूँ, मैं इसे बदलकर एक नया सकारात्मक वाक्य द्वारा इसको ठीक कर सकता हूँ। मैं अपने अभ्यास से एक बेहतरीन वक्ता बन सकता हूँ। इस नए वाक्य से को बार बार दोहराइए, पढ़िए, सीखिए और प्रैक्टिस करिए। एक समय आएगा आपकी वो सारी नकारात्मक जो आप बचपन में आपने आत्मसाधना में बना रखी थी दूर होने लगे। आज आपने सीखा सेल्फ कंसेप्ट, आत्म छवि की शुरुआत बचपन से होती है। परिवार, शिक्षक और अनुभव हमारी आत्म छवि बनाते हैं। नकारात्मक घटनाएं अक्सर स्थायी विश्वास बन जाती है। एक घटना आपकी पूरी पहचान नहीं होती। पुराने विश्वासों को नए विचारों में बदला जा सकता है। और अब अगले भाग में मॉड्यूल 4 सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग इस पूरी ट्रेनिंग का सबसे शक्तिशाली हिस्सा होने वाला है। अगले भाग में हम सीखेंगे मिरर टेक्निक, आईना तकनीक क्या है, अफर्मेशन वास्तव में कैसे काम करते हैं, आत्मविश्वास बढ़ाने का वैज्ञानिक तरीका क्या है, सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग की 21 दिवसीय प्रक्रिया, मॉर्निंग और नाइट आइडेंटिटी रिचुअल्स, व्यक्तित्व बदलने के लिए डेली प्रैक्टिस सिस्टम। यह भाग इस लेसन का सबसे शक्तिशाली हिस्सा होगा, क्योंकि इसमें विद्यार्थी केवल समझेंगे नहीं बल्कि अपनी आत्मधारणा बदलने की दैनिक प्रक्रिया सीखेंगे। और यही उनके परिवर्तन का शुरुआत है आगे बढ़ने के लिए। बने रहिए। धन्यवाद। अगले मॉड्यूल के लिए तैयार रहें।